सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्पेलिंग टेस्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें जिसमें स्पेलिंग टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम लेके आए 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट स्पेलिंग टेस्ट के। सो अगर आपको स्पेलिंग टेस्ट आते हैं देन आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है और आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। अगर आपको स्पेलिंग टेस्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है देन आज का प्रैक्टिस सेट करके हम आपको 30 वर्ड्स लर्न करा देंगे और विद देयर करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? तो अकोमोडेशन का मतलब होता है कहीं पे ठहरना या आवास लेना। इंग्लिश में बोल सकते हैं अ प्लेस टू लिव और स्टे। तो इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर सी, ACCOMMODATION, अकोमोडेशन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा कमिटेड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो कमिटेड का मतलब होता है किसी को समर्पित होना या फिर हम बोल सकते हैं लॉयल टुवर्ड्स समवन। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, COMMITTED, कमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा अकरेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सो अकरेंस की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर ए, OCCURRENCE। तो अकरेंस का मतलब क्या होता है? अकरेंस का मतलब होता है कोई चीज घटित होना, कुछ मतलब कोई भी चीज घटित होना या घटना घटना, इसको हम बोलते हैं अकरेंस। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हरसमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सो हरेसमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न करना है, किसी को परेशान करना, या फिर हम बोल सकते हैं अनवांटेड बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर भी। इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर सी, HARASSMENT, हरासमेंट। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा एक्यूजेशन। एक्यूजेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो एक्यूजेशन का मतलब तो इजी है, कुछ प्राप्त करना या किसी चीज पे अपना हक जमाना, उसको हम बोलते हैं अकरेंस। ठीक है, तो इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर सी, ACQUISITION। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है कोई विशेष अधिकार या कोई सुविधा, हम बोल सकते हैं इंग्लिश में स्पेशल एडवांटेज। और इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, PRIVILEGE। आगे चलते अपने सेवंथ क्वेश्चन में। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा एम्बेरसमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो एम्बेरसमेंट का मतलब होता है हमारा शर्मिंदा करना, या फिर हम बोल सकते हैं सेम, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, IMBARRASSMENT, एम्बेरसमेंट। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन में पूछा रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो रिसीव का मतलब क्या होता है? रिसीव का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना किसी से, इसको हम बोल सकते हैं टू गेटिंग समथिंग। और तो इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, RECEIVE, रिसीव। आगे चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन पूछा डेफिनेटली की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो डेफिनेटली का मतलब होता है हमारा निश्चित रूप से, इंग्लिश में बोल सकते हैं विदाउट डाउट। और इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर सी, DEFINITELY, डेफिनेटली। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन पूछा रिहर्सल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो रिहर्सल का मतलब होता है अभ्यास करना, या फिर हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस बिफोर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, REHEARSAL, रिहर्सल। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में पूछा परसिवरेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो परसिवरेंस का मतलब होता है धैर्यवान। ठीक है, और इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, PERSEVERANCE, परसिवरेंस। 12th क्वेश्चन में चलते हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा एंटरप्रेन्योर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब तो आपको पता ही है, ऐसा इंसान जो बिजनेस करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन पूछा ब्रोकली की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो ब्रोकली का मतलब तो आपको पता ही होगा, ब्रोकली एक वेजिटेबल होती है ग्रीन कलर की, बेसिकली आप सब लोगों ने देखी ही होगी। इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर सी, BROCCOLI, ब्रोकली। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिलीमा की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो डिलीमा का मतलब होता है दुविधा, या हम बोल सकते हैं कठिन विकल्प। ठीक है, और हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन।
तो उसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारी ऑप्शन नंबर BDILEMMA, डिलेमा। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन में पूछा है हमारा सुपरसीड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो सुपरसीड का मतलब क्या होता है? सुपरसीड का मतलब होता है टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग ओल्ड और आउटडेटेड, मतलब कोई ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे क्या है वो प्लेस क्या है बहुत ही ज्यादा पुरानी है या फिर वो क्या है आउटडेटेड है। ठीक है, तो ऐसी जगह को हम बोल सकते हैं सुपरसीड। तो इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर SUPERSEDE, सुपरसीड। तो ये तो इजी थी। आगे चलते हैं 16 पे। 16 क्वेश्चन में पूछा वैक्यूम, वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है खाली स्थान, जो कम्प्लीटली एम्प्टी हो, ऐसे इस स्थान को हम बोलते हैं वैक्यूम। और इसकी स्पेलिंग की बात करें तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर VACWM, वैक्यूम। आगे चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन में पूछा रिकमेंड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो रिकमेंड का मतलब क्या होता है? पहले तो रिकमेंड का मतलब होता है सुझाव देना या सजेशन देना, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर ARECOMMENT, रिकमेंड। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन में पूछा है ब्यूरोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जो बहुत सारे मैनेजर, हम मैनेजर नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोगों के द्वारा चलाई जाती है। वो ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, रूलर्स भी हो सकते हैं। करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो हमारे ब्यूरोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारा ऑप्शन नंबर BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन पूछा ओकेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो ओकेशन का मतलब तो पता ही है, कोई इवेंट या बोल सकते हैं अवसर या मौका, उसे हम बोलते हैं ओकेशन। तो इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर BOSSCASION, ओकेशन। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन पूछा मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो मेंटेनेंस की हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर AMAINTENANCE, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का मतलब तो आपको पता ही है, कुछ भी जो हम चेंजमेंट कराते हैं घर में या कुछ भी खराब हो गया तो सही कराते हैं, वो किसके थ्रू कराते हैं? मेंटेनेंस के थ्रू कराते हैं। हम बोल सकते हैं देखभाल करना, उसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से मेंटेनेंस। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे अपने। 21st क्वेश्चन में हमारे पूछा है इरेसिस्टेबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो इरेसिस्टेबल का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, जो बोल सकते हैं ना अनकंट्रोलेबल, उसे हम बोलते हैं इरेसिस्टेबल। और इरेसिस्टेबल की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर BIRRESISTIBLE, इरेसिस्टेबल। आगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन हमारा बोलता है नेसेसरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सो तो नेसेसरी का मतलब तो आपको पता ही है, कोई भी बहुत जरूरी चीज उसे हम नेसेसरी बोलते हैं। और इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर CNECESSARY। 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन हमारा बोलता है सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, ठीक है, डिवाइड करना। और इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर BSEPARATE, सेपरेट। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन पूछा है कैलेंडर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो कैलेंडर तो आपको पता है चार्ट जो हमें क्या डे और हमारा मंथ और ईयर की सारी डिटेल्स दिखाता है, उसको हम बोलते हैं कैलेंडर। और कैलेंडर की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर ACALENDAR। तो इसमें बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, DER लगा देते हैं, और ये काफी बार काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन पूछा है प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है आप कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर रहे हो या बोल रहे हो, उसे हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन हमारा बोलता है हाइपोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो हाइपोक्रेसी का मतलब पता ही होगा आपको, होता है पाखंड। जो मतलब दिखाता तो ऐसा है कि आई एम, मतलब मैं बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज को फॉलो करता हूँ, बट रियल में और सही बात यह है कि वो कोई भी मॉरल वैल्यूज फॉलो नहीं करता, वो क्या करता है पाखंड करता है, ढोंग करता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोक्रेसी। और हाइपोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर HYPOCRISY, हाइपोक्रेसी। आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन में पूछा है
क्वेश्चनरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो क्वेश्चनरी का मतलब होता है एक क्वेश्चन पेपर को हम क्वेश्चनरी बोल देते हैं, एक मतलब पेपर जिसपे क्वेश्चन हो, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है उसे हम क्वेश्चनरी बोलते हैं। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर ए, QUESTIONNAIR। ठीक है, आगे चलते अपने 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन पूछा है हमारा परसुएशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो परसुएशन का मतलब क्या होता है? मनाना किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए। ठीक है, और परसुएशन की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, PERSUASION, परसुएशन। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन पूछा है मिसलेनियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो मिसलेनियस का मतलब होता है डिफरेंट, हम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इंग्लिश में अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और टाइप। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर ए, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। आगे चलते अपने लास्ट क्वेश्चन और 30th क्वेश्चन में। इसमें पूछा हमारा एक्यूटेंस, एक्यूटेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो ये वाला 30th क्वेश्चन जो है ना आपका, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये आपको खुद से सर्च करना है और कमेंट में बताना है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। अगर मीनिंग भी बताओगे लिख के तो और भी अच्छा होगा। तो आप दोनों चीज़ लिख के बताओ कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी हमारी। सो आज की वीडियो में इतना ही। 30 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, और आपको ये भी कमेंट करके बताना कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया, कितने आपके करेक्ट थे। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो वो भी आप डाउट अपना वहाँ पे डाल सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।